साथियों नमस्कार। वेलनेस कोच योगाचार्य कमलवीर और आज हम योग विषय को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और इस योग विषय में हमने भिन्न भिन्न टॉपिकों पर अपनी वीडियो अपलोड किया हुआ है। आप भी इन सारी वीडियो को यहां से देखकर स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। आज मैं कुछ महत्वपूर्ण बात करने वाला हूं योग से संबंधित। किस प्रकार से हम अपनी लाइफ में योग को ला सकते हैं। बड़ा सिंपल सा तरीका है, थोड़ा सा अपने शेड्यूल को सेट करना पड़ेगा। दिनचर्या को नियमित करने का यदि आपने मन बना लिया है तो ये बहुत अच्छा मौसम है। ये फरवरी का माह लगभग अंतिम सप्ताह की ओर चल रहा है और इस अंतिम सप्ताह में एक बहुत अच्छी धूप आ चुकी है, एक बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है। योग करने के लिए सबसे अनुकूल माहौल इस समय है। अपनी बॉडी को आप तैयार कर सकते हैं अपने आप को फिट रखने के लिए। इस समय कई बार मौसम बदलने से हल्का फुल्का कोल्ड जुकाम बुखार आने की संभावना होती है, कई बार खांसी हो जाती है। तो इन सब से बचने के लिए यदि हम प्राणायाम को अपनी लाइफ में शामिल कर लें, हम कुछ मुद्राओं को अपनी लाइफ में शामिल कर लें, कुछ ऐसे अभ्यासों को हम अपनी लाइफ में ले आए जो हमारे जॉइंट्स को मूवमेंट दे, जिनसे हमारे जॉइंट्स में हरकत आए और वहां पर ब्लड का फ्लो बराबर बना रहे, तो उससे भी हमारे शरीर में एक ऐसा मानसिक बल, एक ऐसा शारीरिक बल उत्पन्न होता है और हमारी इम्यूनिटी हो जाती है बूस्ट। रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास जब भीतर हो जाता है तो फिर कोई रोग अपने भीतर नहीं आता है। तो साथियों विलंब न करते हुए मैं आपको ले चलता हूं आसनों की ओर, यानी योगाभ्यास की ओर। योगाभ्यास करने के लिए अपने आप को शांत चित्त रखते हुए सीधा कर लेंगे धड़ को और एक प्रार्थना प्रभु के नाम, दोनों हाथों को रेज करते हुए नमस्कार मुद्रा में। गायत्री महामंत्र मेरे साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अपनी हथेलियों को आपस में रब करेंगे, अच्छे से घर्षण देंगे पाम को। यह घर्षण हथेलियों का ऊर्जा से प्रभावित हो चुका है, ऊर्जा को समाहित अपने भीतर कर चुका है। इस ऊर्जा से भरे हाथों को अपने फेस पर ले आए, अपनी बंद आंखों पर रख दें। अच्छे से बंद करें, आंखों को खींचकर बंद करें, धीरे से खोलकर हथेलियों के बीच देखें, हथेलियों के बीच देखें। धीरे से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अपने गालों को टच कर लें, आंखों की मांसपेशियों को रिलैक्स कर दें, आईब्रो ललाट पर हल्का मसाज, अपने दोनों कानों को भी स्पर्श करते हुए अपनी फर्स्ट और मिडिल फिंगर से हल्का सा दबा देंगे। कंठ की मांसपेशियां, आपकी नासिका के दोनों तरफ नासिका पुट के बराबर में हल्का मसाज। चिन के मध्य बिंदु पर 2 से 3 बार स्टिमुलेट करते हुए अपने मिडिल फिंगर या इंडेक्स फिंगर के प्रभाव से दबाव। ये छोटे छोटे से अभ्यास आपको स्वस्थ बनाते हैं। हाथों को जंघाओं पर और अपने टखनों पर ले आएं। अभी हम वज्रासन में बैठे हैं। बैक को सीधा रखने के लिए बहुत ही शानदार अभ्यास है और इस अभ्यास में हमारी जो बैकबोन है वो हमेशा सीधी रहती है, तो इसलिए बैठने के लिए सबसे बेहतरीन आसन है जब हमें बैक को सीधा रख के बैठना हो। कई बार हम सुख आसन में बैठते हैं तो कमर आगे झुक जाती है, लेकिन यहाँ पर जब हम बैठते हैं तो हमारी जो पोर्शन है, हमारा जो हिप पोर्शन है वो इस प्रकार से देखते हैं आप, इस प्रकार से दोनों एड़ियों के बीच में सेट हो जाता है और ये पंजों की इस तरह की स्थिति बन जाती है और इस स्थिति में अनायास ही आपका जो ये पोस्चर है बिल्कुल सीधा और फिट होकर आपके नितंब को एक गोलाई में एक शेप में देता है। घुटनों को मिलाकर रखेंगे
और हम चलते हैं दोस्तों सुप्त वज्रासन की ओर। बहुत अच्छा आसन है, पहले भी मैंने अपनी वीडियो में बताया है। तो इस प्रकार से धीरे से अपने आसन के लगभग पिछले छोर पर चले जाएंगे और ऐसे आराम से अपने दोनों हाथों पर लाएंगे। यहाँ से दोनों हाथों का सपोर्ट लेंगे, सर्वाइकल के लिए बहुत अच्छा है। धीरे से अपने आप को नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ ढीला छोड़ देंगे। सिर का सपोर्ट, दोनों हाथ जंघा के ऊपर, एल्बो का हल्का सपोर्ट लेते हुए अपने हेड को रिमूव कर दीजिए और पूछे आ जाइए पूरा बैक पर। दोनों शोल्डर ब्लेड को नीचे लगा देंगे, शोल्डर ब्लेड पर अपने भार को ढीला छोड़ देंगे। जब यह सुप्त वज्रासन हम करते हैं तो यह हमारी जंघाओं की मांसपेशियों पर भी खिंचाव पैदा करता है। यहाँ से नया ब्लड उत्पन्न होता है, शरीर के भीतर एक नई ऊर्जा आती है, एक ऐसा जोश, एक ऐसी एनर्जी यह अभ्यास प्रदान करता है जिससे हम फिजिकली फिट, मानसिक मजबूत और अपने सप्त धातुओं को पुष्ट करने वाला इस अभ्यास को बताया गया है। चलिए एक और सिंपल अभ्यास हम लोग कर सकते हैं, बहुत अच्छा है उन समस्त युवा युवतियों के लिए जो अपने जीवन की एक बेहतरीन शुरुआत कर रहे हैं। पूरा फ्लैट कर देंगे नीचे, टो से लेकर अपने दोनों हाथों को, पूरी बॉडी को। भुजंगासन बहुत ही अच्छा अभ्यास है। करते कैसे हैं? सिंपल और सरल तरीके के साथ। इनहेला, फेस ऊपर, फेस डाउन, श्वास बाहर, श्वास भीतर, लुक अप, सीलिंग, श्वास बाहर, श्वास भीतर, श्वास बाहर, श्वास भीतर, श्वास बाहर, श्वास भीतर। इस प्रकार से आप इसको 10 टाइम्स 20 टाइम्स जब आप करेंगे तो यह आपकी रिस्ट, कलाई, आर्म्स, कंधों और चेस्ट और लंग्स को मजबूत बनाता है। पैरों को घुटनों से बैंड कर लेंगे। मोर अप, स्लोली डाउन, एक्सेल। दोनों हाथों को हम हेड के ऊपर रखेंगे, बिना सपोर्ट के उठाएंगे अपर भाग। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। अगेन दोनों हाथों को लॉक करेंगे चिन के नीचे, फोरहेड के नीचे ले आएंगे। पहले स्लोली 1, एक्सेल डाउन, सिंपल, थोड़ा सा 1 इंच नोज के नीचे, चिन के नीचे, 1, श्वास भीतर डाउन, 2, श्वास बाहर और थोड़ा सा पीछे, अप, एक्सेल और थोड़ा सा नीचे, चेस्ट की ओर, कंठ की ओर, अप, श्वास बाहर, एक बार और, इनहेल अप, एक्सेल डाउन और थोड़ा सा नीचे, इनहेल अप, स्ट्रेट करेंगे एल्बो, एक्सेल डाउन और थोड़ा सा डायफ्राम के नीचे ले आएंगे, क्लोज करेंगे पैरों को, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, वापस आएंगे 1 बाय 1, 2 डाउन, मोर अप, एक्सेल, श्वास बाहर, नीचे आते हुए, श्वास भीतर, श्वास बाहर, छोटे छोटे स्टेप से वापस की ओर, एक्सेल, फिर अपने ललाट के नीचे, अप एंड एक्सेल, एंड नाउ 1 मोर, few second hold, एक्सेल, स्लोली आ जाते हैं वापस। एक और अभ्यास कर लेते हैं, बहुत अच्छा है युवा युवतियों के लिए, जिसको हम जानते हैं धनुरासन के नाम से। इसके भी अपने बहुत सारे फायदे हैं। यह हमारी बैक को लचीला बना, हमारी जंघा, हमारे हाथों की मांसपेशियों को पुष्ट कर
लंग्स का वक्ष स्थल का विस्तार करता है। वक्ष स्थल के लिए बहुत अच्छा है। उन व्यक्तियों के लिए भी अच्छा है जिनके स्तन जो है ढीले पड़ जाते हैं, वह भी इस अभ्यास को करके अपने आप को चुस्त दुरुस्त कर सकते हैं। श्वास भीतर वापस एक्सेल, वन टाइम मोर अगेन। पूरा भार स्टमक पर, नाभि मंडल पर। स्लोली डाउन। समय अनुसार आप इसको 3 से 5 बार दोहरा सकते हैं। ढीला छोड़ेंगे, रिलैक्स, वापस अपने आप को ढीला छोड़ देंगे। चाइल्ड पोज। दूसरी साइड भी अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स कर देंगे। एक्सहेल। अगले अभ्यासों के लिए बैठ जाएंगे। ये कुछ मिनट आपकी लाइफ के लिए बहुत अच्छे हो सकते हैं। अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत रखिए, और यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए कैसा लगा आपको। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मैं आपका दोस्त वेलनेस कोच योगाचार्य कमलवीर। मिलते हैं अगले विषय, अगले वीडियो के साथ। हरिओम।